समूढमस्य पागुं सूरे स्वाहा जनमाद्यस्य यस्य यतोन्मयादितरतश्चाते सुविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। द्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालाम्। ओमोखदी प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वानिव सजत्वरीभिरुदाः पारयिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्य दितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नाकुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्या प्राहवेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। स्वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सकद्वेषिणं सेने सन्त्रियमिन्दिरासचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रम् वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं। साण्डिल्यावयवंसवारिजविदुं श्रीकोसलेशाचकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम्। स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्रमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुसंवेद्याविभूषो
साक्षात्प्राणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञ श्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्री नित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादभीतिकराय नित्यश्री नित्यमङ्गलम् जयत्यतिराजमणिराजवतारमणि प्रबलपाषण्डतमोहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओले चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासी अनाथिक नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं,
के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरातिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। कथा श्रवण करने आए समस्त श्रद्धालु भक्तों को सादर जय श्री राधे। मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर बंदन नमन। मंचस्थ सभी आचार्य श्री चरणों में सादर बंदन नमन। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम सब लोग 7 दिनों तक भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा को श्रवण करने से पूर्व हम निवेदन करेंगे श्री स्वामी सत्यदेव जी महाराज से कि वो अपनी बाग पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। श्री स्वामी सत्यदेव जी। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम श्रीकृष्णाय वयम नमः। मंचासीन परमवंदनीय श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी पूज्यपाद स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उपस्थित सभी संत महाप्रभु, विप्रगण एवं संगीतज्ञ बंधु एवं विराजमान सभी प्यारी साध संगत, इस कथा गंगा के प्रक्षित हमारे अनिल गोयल जी,
उनकी धर्मपत्नी उर्मिला गोयल जी, पुत्र पुत्रवधू समस्त गोयल परिवार एवं गुरु जी की प्यारी साध संगत, मैं सभी के श्री चरणों में नमन करता हुआ सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत ही आनंद का विषय है, परमानंद का विषय है कि आज हम सब लोग उस कथा का श्रवण कर रहे हैं जो मोक्षदायिनी है। हम उस कथा का श्रवण करने हेतु यहां उपस्थित हैं जिसके श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। महाराज परीक्षित को जो श्राप हुआ तो महाराज परीक्षित गंगा की गोद में आकर के बैठ गए, गंगा के किनारे आके बैठ गए, मानो कि जब भगवत प्राप्ति की ओर राजा परीक्षित ने कदम बढ़ाए तो मुक्ति तो पहले ही मिल गई। तो जब हम भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी भगवत कार्य के लिए आगे चलते हैं, आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो मुक्ति तो मिल ही जाती है। मुक्ति कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय क्या है? बड़ा विषय संतों का संग, संतों का मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य तेजोमय जिनकी मधुर वाणी से हम लोग कृतार्थ होंगे, हमारा जीवन धन्य होगा, जो साक्षात सुखदेव जी के रूप में यहाँ विराजमान है, उनकी दिव्य वाणी से हम कथा श्रवण करेंगे। कहते हैं संसार में सब कुछ तय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जन्म तय है, मृत्यु तय है, तो ये कथा कहना भी तय था, कथा सुनना भी तय था। कौन कहेगा, कौन सुनेगा, ये भी तय है। तो जितने लोग आए हैं वो आए नहीं बुलाए गए हैं, आए नहीं बुलाए गए हैं। तो आपको ऐसे नहीं जाना है, यहाँ से पूछ करके जाना है। तो ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी। मैं कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा कि हमारे ओमा जी ने कहा था कि सूर्य को दीप दिखाने वाली बात है, तो इतना ही कहूँगा कि ठीक 3 बजे आपको यहाँ उपस्थित होना है। अच्छा एक बात बताओ, सिनेमा में सिनेमा शुरू होने से पहले जाते हैं कि बाद में जाते हैं? हाँ, तो ये सिनेमा से भी बेकार है क्या? बोलो राधे राधे। ऐ मौज लगा जरा उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से, जो साहिल पे खड़े तूफान का हर रोज नजारा करते हैं। और जैसा कि स्वामी जी का मुखारविंद है, मैं सोचता हूं कि आप इतने सुंदर हैं, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, क्योंकि आपकी दिव्य छवा से, दिव्य छटा से, दिव्य आभा से प्रेम झलक रहा है। और अक्सर मैं तो यूं कहता हूं कि मैं प्रेम का पुजारी सौदा दिखा रहा हूं, जो खुद पी के देखी है वो सबको पिला रहा हूं। कई लोगों ने कहा क्या क्या मतलब इतना सब खर्च करने का, क्या मतलब है ये सब वो करने का, क्या क्या क्या, आखिर क्यों? समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। जो लोग संसारी हो ऐसा कहते हैं। और लोगों ने कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम होटलों में जाते हो, विदेशों में जाते हो, 2-4 दिन में ही 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करके आते हो कि नहीं? बोले करके आते। मैं क्यों करके आते हो? तो उन्होंने कहा मजा आता है। मैंने कहा तुम्हें वहां आता है, हमें यहां आता है। तुम्हें वहां आता है, हमें यहां आता है। क्यों? क्योंकि हमें जीवन मिलता है, तुम्हें वहां मरण मिलता है। हमें यहाँ पर मृत्यु की प्राप्ति होती है, हमें यहाँ प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे प्रेम पीयूष को पिलाने वाले हमारे बीच पूज्यपाद रामानंदाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज श्री विराजमान हैं। मैं उनके स्वागत के लिए चाहूँगा, एक बार जोरदार करते धनुष से आप उनको स्वागत करें और अपना प्रणाम करें। और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए महाराज श्री से निवेदन करूँगा कि आप जो है अविलंब जो है हमें कथा रसपान कराएं। और महाराज श्री के साथ आई हुई सभी सदस्य गणों को, पूरी टीम को मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सत्य
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे
अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। जय हो गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल।
लाल हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। जय हो गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हरि बोल गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ज्ञान विज्ञान भक्ति की पावन चर्चा श्रवण करने का हम सभी लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। परम वंदनीय श्री माताजी राम भजन जी महाराज, जिनके 114 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर इस उपलक्ष्य में ये श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा आयोजित हो रही है। श्री माताजी के परम कृपा पात्र श्री स्वामी सत्यदेव जी महाराज, जो कि शिष्य और पुत्रवत माताजी की सेवा करते हैं, उनकी साज संभार करते हैं। मंच पर विराजमान श्री स्वामी निरंजन जी महाराज, काशी से पधारे श्री ओम उपाध्याय जी, इस कथा के मुख्य यजमान श्री अनिल गोयल जी सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अन्यतम मायापुरी श्री हरिद्वार में
गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर भगवान की कथा गंगा में अवगाहन करने का हम सभी लोग उपक्रम कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। पवित्र पावन भूमि हरिद्वार, गंगा का पावन तट और गुरुदेव भगवान की सन्निधि में, संत भगवान की सन्निधि में भगवान की मंगलमयी चर्चा, भगवान के भक्तों की मंगलमयी चर्चा, यह संयोग अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। जब भगवान जीव पर कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और जिस ग्रंथ के आश्रय में हम सभी लोग 7 दिनों तक ज्ञान विज्ञान भक्ति की पावन चर्चा श्रवण करेंगे, यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत महापुराण में रंच मात्र भी अंतर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हमारे आपके बीच में आज भी विद्यमान है। भगवान कहीं गए नहीं। 125 वर्ष की लीला को पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जब निज धाम जाने लगे तो भगवान के परम आत्मीय सखा श्री उद्धव जी महाराज, जो कि भगवान की चल मूर्ति, उद्धव जी को भी भगवान का ही स्वरूप स्वीकार किया जाता है। आज भी आप सभी लोग बद्री नारायण भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो बद्री नारायण भगवान का 6 महीने कपाट बंद रहता है, तो बद्री नारायण भगवान की पूजा जोशी मठ में होती और वहां से बद्री नारायण भगवान की जो उत्सव मूर्ति है उसको पालकी में रखकर जोशी मठ में ले आते हैं और 6 महीने भगवान की वहां सेवा होती है। तो वो जो उत्सव मूर्ति बद्रीनाथ धाम से जोशी मठ आती है, वो उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज ही है। उद्धव जी का ही विग्रह 6 महीने तक उद्धव जी के रूप में ही भगवान की आराधना होती है। तो भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। साक्षात बृहस्पतेः शिष्यः उद्धव बुद्धि सत्तमः। साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी। श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु जब आप अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम पधारेंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में अपने जीवन को कैसे धारण कर पाएंगे, आपका अनुभव कैसे होगा। भक्त लोग आपको किस रूप में अनुभव करेंगे, इसका कोई आप उपाय करते जाओ। तो उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, उद्धव अन्य अवतार में अपनी लीला को पूर्ण करके मैं क्षीर सागर चला जाता हूं, लेकिन इस अवतार में
लीला पूर्ण करके मैं क्षीर सागर नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने पूछा आप कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा क्षीरारणों में न जाकर के मैं भागवतारणों में प्रवेश कर जाऊंगा। और श्री उद्धव जी महाराज के देखते देखते भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। भगवान की दिव्य ज्योति इस ग्रंथ में प्रविष्ट हो गई। श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान श्री कृष्णचंद्र इस भागवतारणों में प्रविष्ट हो गए। ये भागवत क्या है? समुद्र है महाराज, इसका कोई पार नहीं पा सकता। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। व्यास भगवान कहते हैं ये प्रत्यक्ष भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति। जैसे आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हो, शालग्राम भगवान की पूजा करते हो, उसी प्रकार सिंहासन में भागवत की पोथी रख करके इनकी पूजा की जाए, आरती उतारी जाए, भोग लगाया जाए। ये साक्षात कृष्ण है, इनमें और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं। ऐसा दिव्य अनुपम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जो परमहंसों की संहिता है। परमहंस भी जिस ग्रंथ में रसानुभूति करते हैं, ये परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए भागवत महापुराण के हर अध्याय में अंत में यही लिखा रहता है, पारमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है, ये संसारियों की संहिता नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है, भगवत प्रेमियों की संहिता है। संसार से वैराग्य संपन्न, भगवान के चरणों में अनुराग से युक्त ऐसे भक्तों की ये संहिता है, उनका परम धन है। ये भगवान के भक्तों की अपूर्व संपत्ति है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, श्रीमद्भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम धनम। ये भगवान के भक्तों का धन है, संपत्ति है। और चारों वेद, 6 शास्त्र और समस्त स्मृतियों का सार सिद्धांत, चारों वेदों में, 6 शास्त्र में और समस्त स्मृतियों में जो सिद्धांत, जो उद्देश्य कहा गया है, उसी का ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। 18,000 श्लोकों में श्री वेदव्यास जी ने इसको निबद्ध किया है। और समय आने पर श्री वेदव्यास जी ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को सुनाया। और श्री सुखदेव भगवान ने समय आने पर गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाई। देवर्षि नारद जब भक्ति महारानी की खेद खिन्न अवस्था को देखकर व्यथित हुए और भक्ति महारानी को और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उपाय खोजने के लिए निकले, तो बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में नारद जी को सनकादिक मिले और सनकादिकों ने कहा
कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये तीनों स्वस्थ हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, ये कथा कौन सुनाएगा और कहां सुनाई जाएगी? तो सनकादिकों ने कहा, हम सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? बोले चलो गंगा के तट पर हरिद्वार में, और इसी हरिद्वार की पावन धरती पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाई। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। इस हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। क्यों? बोले यहां गंगा आकर के समतल भूमि पर प्रवाहित होने लगती। इसके पहले प्रपात है। प्रपात माने ऊपर से नीचे की ओर जाती है, लेकिन हरिद्वार की भूमि में आकर के गंगा को समतल भूमि प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम गंगा द्वार है। एक महात्मा कहते थे कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने तो झगड़ा मिटा दिया। बोले क्या झगड़ा? बोले कुछ लोग कहते हैं इसका नाम है हरिद्वार। क्यों? बोले हरि का द्वार है, यहां से भगवान हरि के यहां जाया जाता है, बद्रीनाथ धाम। कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसका नाम हरद्वार है। क्यों? बोले भगवान हर, भगवान शंकर श्री केदारनाथ धाम जाने का ये द्वार है, इसलिए इसका नाम हरद्वार है। किसी ने कहा इसका नाम हरिद्वार, किसी ने कहा हरद्वार। तो वेद व्यास जी ने कहा झगड़ा ही समाप्त करो, इसका नाम गंगा द्वार। वेद व्यास जी ने कहा इसका नाम गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार क्यों? बोले गंगा का दोनों से संबंध है। भगवान नारायण के चरण से गंगा प्रकट होती हैं और भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होती हैं। गंगा का दोनों से संबंध है, इसलिए गंगा द्वार कहने में कोई झंझट नहीं। व्यास जी ने कहा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। ऐसी पवित्र पावन भूमि जहां पर प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अत्रि, इन बड़े बड़े महामुनियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण किया। इस भूमि में श्रोता बनकर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति देवर्षि नारद, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधा तिथि, देवल देवरात, ये बड़े बड़े महामुनियों ने गंगा के तट पर बैठकर इस कथा को श्रवण किया है। आज हमारा आपका परम सौभाग्य है कि इसी पावन तट पर बैठकर हम आप भी इस कथा को श्रवण करने का उपक्रम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की अंतिम रचना है। श्री वेदव्यास जी महाराज महान कवि हैं और जितना वेदव्यास जी ने लिखा है इतना कोई लिख नहीं सकता। 5 लाख कविताओं का निर्माण श्री व्यास जी ने किया। आज जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सब व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। उन्होंने लिख करके जो छोड़ दिया है उसी को पढ़कर, लिखकर, समझकर लोग विद्वान बन जाते हैं। नया कोई कुछ नहीं कर सकता। श्री वेदव्यास जी ने तो महाभारत के अंत में चुनौती दे दी सारी दुनिया को। वेदव्यास जी कहते हैं दुनिया में कहीं कोई ज्ञान विज्ञान है तो वो मेरे महाभारत में है, और जो मेरे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा ज्ञान का भंडार महाभारत ग्रंथ।
यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। व्यास जी कहते हैं जो मेरे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं। तो श्री व्यास जी महाराज जिन्होंने इतना लिखा और उन्हीं की लेखनी को पढ़कर सुनकर आज भी लोग गुरु की पदवी को प्राप्त करते हैं। इसीलिए गुरु की पूजा के लिए जो वार्षिक तिथि तय की गई है, जिसको गुरु पूर्णिमा हम लोग कहते हैं, गुरु पूर्णिमा आने वाली, आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के दिन सभी भक्त लोग अपने गुरु की, अपने आचार्य की पूजा करते हैं, जिसकी जहां श्रद्धा और निष्ठा। लेकिन कभी विचार किया कि जिस गुरु पूर्णिमा को हम गुरु जी की पूजा करते हैं वो गुरु पूर्णिमा क्या है? बोले वेद व्यास जी की जयंती है। उसी दिन वेद व्यास जी का अवतार हुआ और वेद व्यास जी की जयंती के दिन गुरु की पूजा का रहस्य यही है कि वेद व्यास जी के ज्ञान विज्ञान को ही पढ़ करके जीव को गुरुत्व की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी के ज्ञान विज्ञान को पढ़ करके ही समाज में कोई भक्ति ज्ञान वैराग्य धर्म का उपदेश करता है। तो वास्तविक गुरुत्व तो वेद व्यास जी में प्रतिष्ठित है। वास्तविक गुरुत्व आचार्यत्व व्यास जी में प्रतिष्ठित है। इसलिए व्यास पूर्णिमा के दिन अपने आचार्य और गुरु के अंदर उन्हीं व्यास जी का ध्यान करते हुए हम पूजन करते हैं और गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाते हैं। श्री व्यास भगवान साक्षात नारायण, भगवान नारायण ही व्यास के रूप में प्रकट होकर चारों वेदों के सार को पुराण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये पुराण क्या है? बोले वेदों की व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का ही उपबिंबण किया जाता है। उपबिंबण का मतलब विस्तार। इसीलिए इनका नाम वेद व्यास। ये वेद व्यास असली नाम नहीं है, ये उनकी उपाधि है। असली नाम तो कृष्ण है और द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन। वेदों का विस्तार किया इसलिए इनका नाम वेद व्यास। तो पूरा नाम अगर कहें तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इतना बड़ा नाम तो कृष्ण है। वेदों का इन्होंने विस्तार किया पुराण के माध्यम से, इसलिए इनका नाम वेद व्यास। व्यास का मतलब ही होता विस्तार करने वाला। इसीलिए गद्दी पर बैठ करके जो कथा सुनाता है उसको भी व्यास कहते। बोले व्यास जी आ गए। क्यों व्यास जी हैं? बोले जो कथा पोथी में लिखी है उसको विस्तार से समझाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, जन जन तक उसे पहुंचाएंगे, इसलिए इनका नाम व्यास। व्यास का मतलब ही होता है विस्तार करने वाला। तो श्री वेद व्यास जी महाराज साक्षात भगवान नारायण ही और भगवान के 17वें अवतार। भगवान के 24 अवतार में श्री वेद व्यास जी महाराज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 17वें अवतार के रूप में स्वीकार किया गया और इस रूप में आकर के भगवान ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। हमारे सनातन धर्म में जितने ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों की एक क्रमबद्धता है। सब ग्रंथ एक कोटि के नहीं है, इनका क्रम निर्धारित किया गया। सर्वोपरि ग्रंथ जो है वो वेद है।
वेद सर्वोपरि। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उन चारों वेदों की भिन्न भिन्न शाखाएं, उनकी संहिताएं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, इस प्रकार से वेद सर्वोपरि। और वेद के बाद दूसरे नंबर पर स्मृतियां, 18 स्मृतियां, जिन स्मृतियों में धर्मशास्त्र में अनेकानेक नियमों का निर्धारण किया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, पाराशर स्मृति इत्यादि। और तीसरी कोटि में इतिहास ग्रंथ को लिया जाता है। इतिहास में हमारे भारत में 2 इतिहास हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण पुराण के अंतर्गत भी नहीं है, स्मृतियों के अंतर्गत भी नहीं है। रामायण इतिहास है। और दूसरा ग्रंथ महाभारत। महाभारत पुराण नहीं है, महाभारत स्मृति नहीं है, महाभारत श्रुति नहीं है, महाभारत इतिहास है। हमारे सनातन धर्म के 2 इतिहास हैं, एक रामायण, एक महाभारत। रामायण त्रेता युग का और महाभारत द्वापर युग का। और इतिहास के बाद चौथी कोटि में जो ग्रंथ आता है उसे पुराण कहते हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण। और इतिहास पुराण इन दोनों विधाओं के द्वारा वैदिक सिद्धांत का ही विस्तार होता है। वेद के सिद्धांत का ही इतिहास और पुराण के द्वारा श्री वाल्मीकि भगवान ने और वेद व्यास जी ने विस्तार किया है। और ये दोनों नारद जी के ही शिष्य हैं। देवर्षि नारद की कृपा का हम अनुभव इस रूप में करें। देवर्षि नारद ने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा अनेक शिष्यों का कल्याण किया। उनके शिष्यों की कोई गणना नहीं कर सकता। लेकिन देवर्षि नारद के प्रमुख शिष्यों में केवल 4 शिष्य, जिसमें 2 बच्चे और 2 बूढ़े। नारद जी के 2 बच्चे शिष्य बोले, एक ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में कठिन तपस्या के द्वारा भगवान का साक्षात्कार किया। और नारद जी का दूसरा बच्चा शिष्य श्री प्रहलाद जी महाराज, जो गर्भ में ही रहकर नारद जी के ज्ञानोपदेश के द्वारा समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जिन प्रहलाद के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। और नारद जी के 2 बुढ़े शिष्य, नारद जी का पहला बुढ़ा शिष्य वाल्मीकि महर्षि, जिन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में देवर्षि नारद आए। त्रेता युग की यह घटना। वाल्मीकि भगवान ने देवर्षि नारद का पूजन किया। और वाल्मीकि भगवान ने देवर्षि नारद से पूछा, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो पुरुष सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वगुण संपन्न हो। वाल्मीकि के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को संक्षेप में राम कथा सुनाई। और वाल्मीकि जी महाराज को नारद जी ने संक्षेप में राम कथा सुना करके विदा हो गए। और फिर वाल्मीकि जी ने नारद जी के द्वारा सुनी हुई उस राम कथा का ही 24,000 श्लोकों में विस्तार किया, जिसका नाम रामायण। और नारद जी के दूसरे बुढ़े शिष्य श्री वेदव्यास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज को भी नारद जी ने ही भागवत तत्व का उपदेश किया।
और नारद जी ने कहा इस भागवत का तुम विस्तार करो। संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश करके नारद जी जब चले गए तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया और नारद जी के सुनाए हुए उपदेश का ही विस्तार 18,000 श्लोकों में किया, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिस पुराण की चर्चा हम 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। ये नारद जी का ही प्रसाद है। हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म नारद जी की करुणा का पग पग पर बखान करती है। नारद जी के बिना हम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस पुराण को, जिस शास्त्र को उठाओ तो कहीं ना कहीं नारद जी की प्रेरणा वहां पर दिखाई पड़ती है। ऐसे महान देवर्षि नारद, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि लोग नारद जी का उपहास करते हैं। कोई किसी के घर में लड़ाई लगा दे तो लोग कहते हैं ये तो नारद, बोले नारद का काम करता है। नारद लड़ाई नहीं लगाते, नारद दुनिया की लड़ाई मिटाने वाले हैं। नारद लड़ाई लगाने वाले नहीं। नारद का मतलब होता है नारम ददातीति नारदः, नारम ज्ञानम, ज्ञान को ही नार कहते हैं। नार क्यों कहते? बोले नारीयते क्षीयते, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे अविनाशी ज्ञान को नार कहा जाता है। और तम ददाति, ऐसे ज्ञान को, अविनाशी ज्ञान, नित्य ज्ञान, परम ज्ञान जो प्रदान करते हैं, उनका नाम नारद है। नारदो देव दर्शन, नारद जी देव दर्शन है। और एक बड़ी अद्भुत बात, आप सभी पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, नारद जी की आप एक विशेषता देखेंगे कि नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको नारद जी मिले और भगवान न मिले। नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान का दर्शन जरूर होता है। नारदो देव दर्शना, देवर्षि नारद के द्वारा भागवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करके वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में इस ग्रंथ को निबद्ध किया। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। और भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया। श्रीमद् भागवत की रचना के बाद वेदव्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। क्यों? बोले अब लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अंतिम ज्ञान विज्ञान का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत भागवत में लिखकर अपनी पवित्र लेखनी को व्यास जी ने विराम दे दिया। ऐसा ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके महात्म्य का वर्णन 6 अध्याय में श्री वेदव्यास जी ने किया है। परंपरा यही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते समय प्रारंभ में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को सुनना चाहिए, इसकी महिमा को सुनना चाहिए। क्यों? बोले मानव जन्म जन्मांतर से स्वार्थ परायण है। बिना स्वार्थ के किसी कार्य में मानव की प्रवृत्ति नहीं होती। अगर आपसे कोई कहे आप ये काम करो, तो पहले आप पूछोगे क्यों करें, क्या होगा इस काम से, प्रयोजन बताओ। बिना प्रयोजन के, बिना स्वार्थ के किसी भी कार्य में मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते,
बिना प्रयोजन के मंद से मंद प्राणी भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो अगर कोई कहे कि आप 7 दिन बैठो और 4 घंटे रोज इस कथा को सुनो, तो स्वाभाविक है कि यह प्रश्न होगा, क्यों 7 दिन हम क्यों बैठे, 4 घंटे इसे क्यों सुने, क्या मिलेगा, इसका फल क्या होगा। श्री सत्यदेव जी महाराज ने तो कथा में अपने उपदेश में कहा कि लोग करोड़ों रुपए फूंक करके चले आते हैं, पूछो क्या मिला, बोले मजा मिला। बोले तुमको उसमें मजा मिला, हमको इसमें मजा मिल रहा है। लेकिन वो मजा क्या है जो इसमें मिल रहा है? बोले मजा माने आनंद। और आनंद क्या है? बोले आनंद ही तो भगवान है, सच्चिदानंद। यहां भगवान मिलते हैं। ये भगवत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। शौनक जी ने सूत जी से जब प्रश्न किया है तो यही प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे ऐसे साधन का आप निरूपण करो। और इसके उत्तर में सूत जी ने शौनकादि मुनियों को भागवत की कथा सुनाई। ये ग्रंथ भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। परम आनंद जो सच्चिदानंद है उनकी प्राप्ति कराने वाला है। आज से लगभग 5100 कुछ वर्ष पूर्व नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए दीर्घ काल तक सत्संग करने के लिए। और नैमिषारण्य की पावन धरती पर ऋषियों को, मुनियों को कथा सुनाने के लिए श्री सूत जी महाराज आए। सूत जी पुराण के वक्ता हैं, वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। और श्री सूत जी महाराज ने समस्त पुराणों की कथा नैमिषारण्य की पावन धरती पर सुनाई। नैमिषारण्य की धरती कथा की भूमि। देखो, भूमि तो सब एक ही है, अखंड भूमंडल, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में भूमि का अपना अपना महत्व है। जैसे वृंदावन की भूमि, वृंदावन की भूमि का महत्व क्या है? बोले वो प्रेम की भूमि है। वृंदावन में कैसा भी नीरस प्राणी चला जाए वो भी कृष्ण प्रेमी हो जाता है। वो भूमि उसको प्रेम सिखा देती है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश करने पर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम की भूमि है। कथा में आप सुनते हैं श्री उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी। भगवान ने सोचा उद्धव जी को हम परम प्रेमी बना दें। बोले परम प्रेमी बनाने के लिए किस विद्यालय में इनको भेजा जाए, कहां पर इनको शिक्षा प्रेम की मिलेगी? तो भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव को संदेश वाहक बना करके गोपियों के बीच में भेजा और उद्धव जी गए और 6 महीना वृंदावन में रहे गोपियों के बीच में। और कृष्ण लीला को सुनकर के उद्धव जी महाराज परम प्रेमी हो गए। जब लौट करके आए 6 महीने बाद, उद्धव जी आंखों से अश्रुपात हो रहा था, केस बिखरे हुए थे, पीतांबर की संभाल नहीं थी, पांव रखते कहीं थे, पड़ते कहीं थे। उद्धव की इस दशा को देखकर भगवान गोविंद अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े और जाकर के उद्धव को गले से लगा लिया। और गोविंद कृष्ण ने कहा, उद्धव अब तुम्हारे साथ वैकुंठ में बहुत आनंद आएगा। उद्धव ने कहा, प्रभु अब मुझे वैकुंठ जाना ही नहीं। बोले क्यों? उद्धव ने कहा, प्रभु अब तो आप यही कृपा करो कि हमको वृंदावन का वृक्ष बना दो, वृंदावन की लता बना दो।
और जब वृंदावन की गोपांगनाएं आपका गुणगान करती हुई बीथियों में भ्रमण करेंगी तो उनकी चरण रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे तो वृंदावन की लता बना दे। ये उद्धव ने कामना की। ज्ञानी निर्वाण की कामना करता है, ज्ञानी मोक्ष की कामना करता है, लेकिन उद्धव की कामना क्या है? आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम शुद्धभिर्विमत्या। उद्धव कहते हैं हमको तो वृंदावन की लता बना दो, गोपियों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। बोले गोपियों में क्या विशेषता है? उद्धव जी कहते हैं या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा। आर्य पथ, सनातन मार्ग, आर्य पथ क्या है? सनातन मार्ग आर्य पथ। उद्धव जी कहते हैं नारी के लिए शास्त्र कहता है पति परमात्मा है, पति ही उसका सर्वस्व है। पातिव्रत धर्म ही नारी के लिए सर्वोत्तम धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये आर्य पथ है, यही सनातन संस्कृति है। लेकिन गोपांगनाओं ने अपने इस आर्य पथ को त्याग दिया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा। आर्य पथ का त्याग करना इतना सरल नहीं है। जो दुस्त्यज है, लेकिन ऐसे दुस्त्यज आर्य पथ को भी त्याग दिया और उनको मिला क्या? बोले भेजुर मुकुंद पदवी। मुकुंद की पदवी को, उनके पादारविंद को प्राप्त कर लिया। उन गोपांगनाओं की चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। ये आकांक्षा उद्धव ने की वृंदावन में जाकर, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि। काशी, बोले काशी ज्ञान की भूमि। ज्ञान के अधिदेवता भगवान शंकर, जिनकी कृपा से काशी में रहकर काशीवास और गंगा जल पान से जीव को तत्वबोध हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती। काशी ज्ञान की नगरी। अयोध्या, बोले अयोध्या वैराग्य की नगरी। अयोध्या के ठाकुर ही बैरागी बन गए, सब छोड़ के चले गए। और अयोध्या के ठाकुर ही बैरागी नहीं बने, अयोध्या में ठाकुर के भक्त भी बैरागी। श्री भरत जी के जैसा वैराग्य किसका होगा? सारा राजपाट सब कुछ, लेकिन नंदग्राम में भूमि पर शयन करते हुए बलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष तक भगवान की प्रतीक्षा की भैया भरत ने। और उसी प्रकार उनकी सेवा में लगे शत्रुघ्न जी महाराज। और इन दोनों की इस स्थिति को देखकर समस्त अयोध्यावासी उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं के पथ पर चल पड़े। तो अयोध्या तो वैराग्य की भूमि। यहां के ठाकुर भी बैरागी, वहां के भक्त भी बैरागी, राग है ही नहीं। अयोध्या जैसा राज्य, जिस राज्य के विषय में अगर चर्चा की जाए तो महाराज एक दिन की कथा केवल अयोध्या के राज्य की चर्चा में ही चली जाएगी। इंद्र भी जिस राज्य को देखकर सिहरते हैं कि मेरा स्वर्ग ऐसा समृद्धशाली नहीं है जो समृद्धि अयोध्या में थी। कुबेर अपना खजाना देख करके लज्जित होते थे कि मेरे खजाने में उतना धन नहीं है जितना दशरथ जी के खजाने में। अवध राज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लखि धनद लजाही। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी के धन को देखकर कुबेर को लज्जा होती। ऐसा राज्य। और अयोध्या ही एक ऐसी पावन नगरी है जिस नगरी को संपूर्ण विश्व की राजधानी होने का गौरव आज से नहीं लाखों वर्षों से प्राप्त है। दिल्ली, लखनऊ और देहरादून ये तो एक देश और प्रदेश की राजधानी, लेकिन अयोध्या में जो राजा होते थे वो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट
संपूर्ण पृथ्वी का शासन अयोध्या से चलता था। संपूर्ण पृथ्वी की राजधानी होने का गौरव अगर किसी नगरी को प्राप्त है तो वो नगरी अयोध्या नगरी, वो अयोध्या का वैभव। और केवल राजधानी ही नहीं, सारी दुनिया को धर्म का उपदेश देने वाली श्री मनु जी महाराज, जो मानवों के पूर्वज हैं, और श्री मनु जी महाराज अयोध्या के राजा। और श्री मनु जी महाराज अपनी मनु स्मृति में कहते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। हे संसार के प्राणियों, पृथिव्याम सर्वमानवाः, पृथ्वी के समस्त मानव अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने धर्म की शिक्षा इस भूमि में पैदा होने वाले अग्रजन्मा ब्राह्मणों के द्वारा, मुनियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें। ये मनु जी कहते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। ऐसी पावन नगरी अयोध्या नगरी, वैराग्य की भूमि। ऐसे राज्य को, जिस राज्य को देखकर कुबेर और इंद्र को भी लज्जा हो, उस राज्य को वैराग्य के कारण दोनों भाइयों ने फुटबॉल बना दिया। भरत जी कहते हैं ये राज्य राम जी ले लें, राम जी कहते हैं हमको नहीं चाहिए, भरत ले लें। और प्रजा तमाशा देखती है, ऐसा समृद्धशाली राज्य को फुटबॉल बना करके दोनों भाई खेल रहे हैं। ऐसी वैराग्य की पावन भूमि अयोध्या। श्री बद्री विशाल की नगरी, उत्तराखंड का ये तीर्थ, बोले ये तपोभूमि है, देवभूमि, तपोभूमि। और नैमिषारण्य, बोले नैमिषारण्य कथा की भूमि। जितनी कथा नैमिषारण्य में हुई उतनी कथा दुनिया के किसी धरती पे नहीं। गोमती नदी के तट पर 88,000 शौनकादि मुनियों को सूत जी महाराज ने सारी कथाएं सुनाई। तो नैमिषारण्य की भूमि कथा की भूमि। रामायण की कथा भी नैमिषारण्य में हुई, केवल पुराणों की नहीं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके अश्वमेध यज्ञ में श्री वाल्मीकि जी महाराज अपने दोनों शिष्यों को लेकर, कुश और लव को लेकर आए। और कुश और लव दोनों भाइयों ने नैमिषारण्य में ही रामायण की कथा सुनी। ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और सूत जी महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और निवेदन किया, हे भगवान, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मेरे अज्ञान का नाश कर दे, हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ा दे और कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसी कथा आप सुनाओ। शौनक जी महाराज ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कथा सुनाते। ये शौनक जी बहुत बड़े विद्वान हैं। ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऋग्वेद में एक शाखा ही है शौनक शाखा, जिसके प्रवर्तक शौनक जी महाराज। और इतने बड़े विद्वान होकर सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर कथा सुनते और जिज्ञासु बन करके सुनते। कथा तभी सुनी जा सकती है जब हम अपने ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, इन सब के अभिमान को छोड़ दें और पिपासु बन करके बैठें, तब भगवान की कथा प्राप्त होती। शौनक जी महाराज इतने बड़े विद्वान होकर सूत जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करते। शौनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मेरे अज्ञान का नाश करे और कृष्ण की प्राप्ति करा दे। अभी अभी मैंने निवेदन किया
कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसे साधन का आप वर्णन करो जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? आप ज्यादा दक्षिणा दोगे इसलिए सुनाऊंगा, आपको कथा सुनाने से मेरा नाम हो जाएगा इसलिए सुनाऊंगा, आपको कथा सुनाने से भविष्य में हमें कोई लाभ होगा इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। कहते नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये प्रेरणा है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, मैं तुम्हें इसलिए कथा सुनाऊंगा कि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। कथा सुनने की यही सबसे बड़ी योग्यता है, भगवत प्रेम। सूत जी कहते हैं, प्रीति ही शौनक चित्ते ते। हे शौनक, तुम्हारे चित्त में प्रीति है, तुम प्रेमी हो, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। कथा प्रेमियों को सुनाई जाती है, अभिमानियों को नहीं। कथा धन पशुओं को नहीं सुनाई जाती, कथा तो भगवत प्रेमियों को सुनाई जाती, वही उसका अधिकारी है। प्रेम से इस कथा को पाया जा सकता है, इस कथा को खरीदा नहीं जा सकता, इसे एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, इसे तो प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता। सूत जी कहते हैं, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। तुम्हारे चित्त में प्रीति है इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और शौनक जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, ये भगवान की कथा हमारे मन को पवित्र करने वाली है। मन को पवित्र करने का एक ही साधन है भगवान की कथा, नोट कर लेना। तन को पवित्र करने के बहुत साधन हैं। गंगा स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। सरस्वती में स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। हिमालय से प्रवाहित होने वाली अनेक पुण्य धाराओं में आप अपना अभिषेक कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। पंचगव्य पी लो, हाँ, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी मिला करके पान कर लो, हड्डी के अंदर का पाप भी खत्म हो जाएगा। यत्पगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। शरीर के अंदर के, हड्डियों के अंदर के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मन कैसे पवित्र हो? मन की पवित्रता का उपाय क्या है? कहते मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा। जब भगवान की कथा में हमारा मन डुबकी लगाता है तो हमारा मन पवित्र होता है। मन को पवित्र करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। स्वयं व्यास जी कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्मात् अपरम किंचिन, भगवान की कथा के अतिरिक्त मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं। और मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। तन की शुद्धि भी हो, लेकिन तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि, क्योंकि मन की शुद्धि न होने के कारण ही संसार में सारे उपद्रव खड़े होते हैं। संसार में जितना उपद्रव है, उन सारे उपद्रव का मूल क्या है? बोले मन। पति पत्नी में अनुकूलता नहीं है, क्यों? बोले मन पवित्र नहीं। बाप बेटे में अनुकूलता नहीं है, क्यों? बोले मन पवित्र नहीं है। इसलिए प्रातःकालीन सत्र में ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी ने कहा था कि लोगों के संस्कार बदलें। आज गृहस्थ संस्थाएं टूट रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहा है। इसका मूल कारण क्या है? बोले मन शुद्ध नहीं। मूल कारण मन है। मन स्वार्थ परायण हो गया है, कहीं पर त्याग की वृत्ति नहीं बची। हम त्याग नहीं करना चाहते, हमारे जीवन से त्याग चला गया और मन इतना दूषित हो गया
कि मन के दूषित होने के कारण ही हम इन उपद्रव के भाजन बनते। वेद में वेद भगवान भी कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? बोले मन ही दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन अगर शुद्ध है तो मुक्ति है, और मन अगर अशुद्ध है तो बंधन है। मन कैसे शुद्ध हो? मन को किस गंगा में स्नान कराएं? मन कहीं जाता ही नहीं। आप जाओ गंगा स्नान करने, तब तक 1 सेकंड में मन आपको छोड़कर घर पहुंच जाता है। आप बैठो पाठ करने के लिए, जो ही पूजा करने चलो तब तक मोबाइल की घंटी बजी, मन वहां चला जाता है। मन तो रुकता ही नहीं। गीता में अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, एक क्षण भी ये रुकता ही नहीं। इसको कैसे पकड़ें? इसका नियंत्रण कैसे हो? और जब तक नियंत्रण न हो तब तक इसको शुद्ध कैसे करें? बोले कहीं जाता ही नहीं। आप मंदिर में जाओ, मंदिर में भी जाने पर थोड़ी देर तो मन साथ रहता, उसके बाद फिर मन कहीं चला जाता। बोले तब ये मन कैसे शुद्ध होगा? बोले मन को भगवान की कथा में डुबकी लगवाओ। जब कथा सुनोगे, लेकिन कथा में भी कैसे? बोले मन लगा करके। और कथा में मन को लगाना सरल है। ध्यान से श्रवण करने लगो, आपका मन कहीं नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। कहीं मन नहीं जाएगा। 3 घंटे कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान से सुनने का प्रयास करो। पहले थोड़ी बात कम समझ में आएगी, फिर धीरे धीरे आने लगेगी, फिर आपको आनंद आने लगेगा। और मन जब कथा में रमण करता है तो मन पवित्र होता है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। और कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को इस कथा गंगा में डुबकी लगवाओ, मन इसमें डूबे। ये कथा भी गंगा है, एक भागीरथी गंगा और एक कथा गंगा। इसीलिए इसका नाम रखा भागवत भागीरथी। उद्बोधन में सत्यदेव जी महाराज कह रहे थे ये भी भागीरथी, लेकिन इसमें मन को डुबकी लगाना, मन हमारा शुद्ध हो, क्योंकि मन के शुद्ध होने पर ही निश्चित कल्याण होगा। इसीलिए भक्तों ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पंक्ति को सब दोहराते हैं। कहीं बात आती तो लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन विचार करो चंगा होगा कैसे? मन चंगा तो कठौती में गंगा कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन इसमें आगे थोड़ा विचार करना चाहिए कि मन चंगा होगा कैसे। मन को चंगा करने का सूत्र क्या है? तो आना पड़ेगा वेदव्यास जी की शरण में, और वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की कथा सुनो। बस भगवान की कथा सुनने से मन चंगा होता है, मन पवित्र होता है। बोले ये कथा मिलेगी कैसे? तो सूत जी महाराज कहते हैं मुनियों, अनेक जन्मों के जब पुण्य प्रकट होंगे तब भगवान की कथा मिलेगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर का पुण्य प्रकट होगा तब भागवत सुनने को मिलेगी। बोले महाराज भागवत तो गली गली में हो रही, कहां दुर्लभ है? जहां जाओ देखो वहीं भागवत हो रही। बोले हो तो रही है, लेकिन आपके हृदय में कितनी उतरी, आपको कितना मिला, ये विचार करना। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भागवत हृदय में तब उतरेगी जब आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होंगे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वो भी साधारण पुण्य नहीं,
साधारण पुण्य से तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। हां, मैं कहता हूं साधारण पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भगवान की कथा को पाने के लिए तो विशेष पुण्य की जरूरत होती। आगे उदाहरण दिया सूत जी ने आगे उदाहरण दिया कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे गंगा के तट पर, और ज्यों ही सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, तब तक स्वर्ग से देवता लोग आ गए। इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब आए और हाथ में अमृत कलश ले करके आए। स्वर्ग में जो अमृत है, जिस अमृत कलश को श्री गरुण जी महाराज ने भारत के 4 स्थानों पर रख दिया, तो आज भी अमृत कुंभ होता है, जिसमें एक हरिद्वार की भी धरती है। केवल रख दिया उस कलश को। ये हरिद्वार में जो कुंभ होता है, श्री गरुण जी महाराज जब अमृत का हरण करके लेकर के चले, तो देवता उनका पीछा करने लगे उस अमृत को छीनने के लिए। अब गरुण जी महाराज जब अमृत लेकर के चले, तो गरुण जी की गति के बराबर तो गति देवताओं की थी नहीं। गरुण जी महाराज तो एक बार में ही सहस्रों योजन दूर एक बार में ही पंख हिलाते पहुंच जाते, देवता पीछे रह जाते। तो गरुण जी ने सोचा संध्या वंदन का समय हो गया है, संध्या वंदन का लोप होना ठीक नहीं। तो जब संध्या वंदन का समय आया तो गंगा के तट पर पहुंचे, हरिद्वार में कलश को रखा और जल्दी जल्दी संध्या वंदन किया। तब तक देवता पीछे से आ रहे थे, फिर कलश उठाया, फिर चल पड़े। जहां जहां गरुण जी ने कलश को रखा, उस अमृत कलश को वो 4 स्थान जहां आज भी भारत में कुंभ पर्व होता है, और हम इस आशा से आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं कि वो मुहूर्त, वो काल, जिस मुहूर्त काल में गरुण जी ने उस कलश को रखा था, उस मुहूर्त काल में यहाँ के जल में हम डुबकी लगा लेंगे तो शायद उस अमृत का कुछ अंश हमको प्राप्त हो जाए। इसी भावना से तो आते हैं। और वही कलश, अमृत कलश, देवता लेकर के गंगा के तट पर वहां आए जहां सुखदेव जी इस कथा को सुना रहे थे भागवत। मैं तो कहता हूं वो कितना बड़ा कुंभ रहा होगा, जहां देवता स्वयं कलश लेकर के आए और आकर के देवराज इंद्र ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज ये कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा हाँ। देवताओं ने कहा ये मरने के डर से कथा सुन रहे हैं। आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, इसलिए ये कथा सुन रहे हैं मरने के डर से। तो हम स्वर्ग से अमृत ले आए हैं, इनको ये अमृत पिला दो। अमृत पी लेंगे तो तक्षक का बाप भी काटेगा तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। अमृत अमृत है, इनको ये अमृत पिला दो। और जो कथामृत, जो भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हो, ये भागवतामृत आप हमको पिला दो। ये देवता ने प्रस्ताव रखा गंगा के तट पर। देवताओं ने कहा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। हमारी इस स्वर्ग की सुधा को लेकर, स्वर्ग के अमृत को लेकर, इसके बदले में आप ये कथामृत, भागवतामृत हमको दे दो। राजा परीक्षित स्वर्ग का अमृत पी लें और हम स्वर्ग के देवता लोग इस कथामृत को पी लें, भागवतामृत को पी लें। प्रपास्यामो वयम सर्वे
श्रीमद् भागवतामृतम, हम सभी लोग भागवतामृत का पान करेंगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा। परीक्षित के मनोभाव को सुखदेव जी ने जान लिया। परीक्षित जी कहना चाहते थे, नहीं नहीं, हमको स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हम तो भागवतामृत पिएंगे। और फिर सुखदेव जी ने उन देवताओं को विदा कर दिया। बोले आप जाओ, अपना अमृत ले जाओ। और देवता लोग अमृत कलश लेकर उल्टे पांव लौट गए। अभक्तांस तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। ये कथा, भागवत की कथा, उन स्वर्ग के देवताओं को नहीं मिली। स्वर्ग के देवताओं के पास क्या पुण्य की कमी थी? बिना पुण्य के कोई स्वर्ग नहीं जाता है। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने पर उस यज्ञ से जो पुण्य उत्पन्न होता है, उस पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। यज्ञ करने पर, दान करने पर, तीर्थों में स्नान करने पर जो विलक्षण पुण्य उत्पन्न होता है, उस विलक्षण पुण्य के प्रभाव से मरणोपरांत जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्र यही कहता है, अग्निष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहियात। स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो। तो यज्ञ तो यही खत्म हो जाता है। कोई भी यज्ञ व्यक्ति करेगा तो 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, फिर यज्ञ तो समाप्त हो गया। और वो मरेगा 10-20 साल बाद जिसने यज्ञ किया है, तो यज्ञ तो खत्म हो गया। फिर उस यज्ञ से उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो वेद भगवान कहते हैं, यज्ञ के द्वारा एक अदृष्ट उत्पन्न हुआ। मीमांसा में उसको अदृष्ट कहा जाता है। अदृष्ट माने पुण्य। एक शक्ति, एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न हुई उस यज्ञ के द्वारा, उन सत्कर्मों के द्वारा। जो शक्ति सुरक्षित रहती है वो नष्ट नहीं होती, और समय आने पर उसी पुण्य के प्रभाव से उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती। अब कहते हैं, उन पुण्यों से स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती। उन पुण्यों से उन देवताओं को स्वर्ग तो मिल चुका था, लेकिन उतना पुण्य होने के बाद भी उन देवताओं को यह कथा नहीं मिली। साधारण पुण्य का फल नहीं है भगवान की कथा, असाधारण पुण्य का फल है। देवता लोग चले गए। और दूसरी बात, सुखदेव जी ने देखा ये भक्त नहीं है, इनके हृदय में प्रेम नहीं है, इसलिए इनको मैं कथा क्या सुनाऊं। अभक्तांस तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उनको अभक्त समझकर सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं सुनाई। देवता चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, ये घटना मेरे सामने हुई थी।